हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवे की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि अक्सर करके एमपी सेट एवं यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा सामान्यतः कितनी मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का आचार्य किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास को रीतिकाल का आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी की एकमात्र प्रसिद्ध कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी सतई। बिहारी की एकमात्र प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, सतसई में कुल कितने दोहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, देव का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवदत्त द्विवेदी देव का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण शिवराज भूषण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रीति का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य शास्त्रीय पद्धति रीति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सुजान किस कवि की प्रेयसी मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद की। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ है पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास की है। अगला प्रश्न है, कवित्व रीति का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल में हुआ है। अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देव भाव विलास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा थी। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अंतिम प्रमुख कवि किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतई पर सर्वोत्तम टीका किसने लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जाति विलास की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देव जाति विलास की रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, ललित ललाम की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम ललित ललाम के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का मेरुदंड किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय मुक्तक ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का सर्वाधिक पूर्ण मुक्तकार किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का जाति कवि किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कथन है बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, कारण है बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का व्यास किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा देव को रीतिकाल का व्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारीदास काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रीति काव्य की आत्मा अलंकार नहीं श्रृंगार है, यह मत किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया में मुख्य रूप से किसका विवेचन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीति सिद्धि धारा का प्रतिनिधि माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य राजश्रय की उपज है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है।
अगला प्रश्न है भूषण की कृति कौन कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशरथ भूषण की कृति है। अगला प्रश्न है भाव विलास किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाव विलास देव की कृति है। अगला प्रश्न है सुजान सागर कृति किस कवि से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद से संबंधित है। अगला प्रश्न है केशवदास किस धारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है बिहारी किस धारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है घनानंद किस धारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है जग विनोद किस रचनाकार को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर को कहते हैं। अगला प्रश्न है आलम कीली कृति के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आलम। अगला प्रश्न है रीतिकाल का अंतिम आचार्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास रीतिकाल का अंतिम आचार्य हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ वीर रस कवि कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ वीर रस कवि हैं। अगला प्रश्न है देव और बिहारी में श्रेष्ठ कौन विवाद को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से किस आलोचक ने उठाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु ने उठाया है। अगला प्रश्न है रीतिकाल का सबसे बड़ा दोष रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संकीर्ण जीवन की दृष्टि। अगला प्रश्न है रीतिकालीन काव्य में जीवन की व्यापकता का अभाव है, यह मत किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकाव्य पंथ किस पंक्ति ग्रंथ में मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका पंक्ति ग्रंथ में मिलती है। अगला प्रश्न है कथन है केशवदास को हिंदी का प्रथम आचार्य माना जाता है, कारण है उन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को हिंदी में व्यवस्थित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है देवबड़े की बिहारी विवाद का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य श्रेष्ठता से है। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से केशवदास, बिहारी, भूषण और सेनापति का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा केशवदास, सेनापति, फिर भूषण और फिर बिहारी इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है केशवदास किसके दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है वीर सिंह देव चरित रामचंद्रिका कवि प्रिया किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है बिहारी सत्य की टीका किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान दीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कवि प्रिया की टीका किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिचरण दास से संबंधित है। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका की टीका किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकी प्रसाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया की टीका किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार कवि से संबंधित है। अगला प्रश्न है श्रृंगार मंजरी किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है साहित्य सार किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य सार मोतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है रस सारांश किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रस सारांश भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्रिका किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देव की रचना है। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से केशवदास, बिहारी, भूषण और सेनापति का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा केशवदास, सेनापति, भूषण और फिर बिहारी इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है कौन परी वह वाणी पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पंक्ति देव की है। अगला प्रश्न है गुलगिल गिल में गलीचा पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पंक्ति पद्माकर जी की है। अगला प्रश्न है सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर जी की है। अगला प्रश्न है अभिधा उत्तम काव्य है पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप शाही की है। अगला प्रश्न है जन्म वर्ष के आधार पर मोतीराम, जसवंत सिंह, बिहारी और देव का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएंगे बिहारी, फिर मोतीराम, फिर जसवंत और फिर लास्ट में देव इनका सही क्रम है।
अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है रामविलास किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास देव की रचना है। अगला प्रश्न है छत्र प्रकाश किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न है बृहलीला किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहलीला घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है बृहवारिस किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहवारिस बोधा की रचना है। अगला प्रश्न है सुजान चरित किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजान चरित सूदन की रचना है। अगला प्रश्न है जगविनोद किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है केशवदास बिहारी सेनापति भूषण रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास, फिर सेनापति, फिर भूषण और फिर अंत में बिहारी इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है अलंकार प्रकाश के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण अलंकार प्रकाश के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है अंग दर्पण किसने लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग दर्पण रसलीन ने लिखा है। अगला प्रश्न है आलम केली की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आलम केली की रचयिता आलम जी हैं। अगला प्रश्न है रतन हजारा किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रसनिधि की रचना है। अगला प्रश्न है भाषा भूषण के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह भाषा भूषण के लेखक हैं। अगला प्रश्न है अलंकार पंचाशिका किसने लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीराम जी ने अलंकार पंचाशिका लिखी है। अगला प्रश्न है विष्णुपद कीर्तन के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रसनिधि विष्णुपद कीर्तन के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है रस विलास किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि रस विलास की रचना है। रस विलास रचना जो है चिंतामणि की है। अगला प्रश्न है बाली को सपूत कवि कुल पुरोहित पंक्ति किस कवि की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति की है। अगला प्रश्न है प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है रसिक प्रिय और विज्ञान गीता किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश पर हिंदी में लक्षण ग्रंथ किसने लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि ने लिखा है। अगला प्रश्न है रसराज के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीराम जी रसराज के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है रस विलास किसने लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रस विलास देव जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है रस सारांश के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास रस सारांश के लेखक हैं। अगला प्रश्न है जन्म वर्ष के अनुसार बिहारी मोतीराम केशवदास और घनानंद का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएंगे केशवदास, फिर बिहारी, फिर मोतीराम और अंत में घनानंद इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण का मुख्य प्रतिवाद क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार निरूपण। अगला प्रश्न है छत्र प्रकाश किस विषय पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है विरह वारिस का प्रतिवाद क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीति तत्व निरूपण इसका प्रतिपाद है। अगला प्रश्न है काव्य निर्णय में किसका निरूपण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रस निरूपण है। अगला प्रश्न है रस सागर के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीपति रस सागर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है रस चंद्रोदय किसने लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कवींद्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है रसराज के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीराम रसराज के लेखक हैं। अगला प्रश्न है रस पीयूष निधि की रचना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमनाथ जी ने रस पीयूष निधि की रचना की है। तो दोस्तों ये रहे हमारे रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।